में पता नहीं फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे या नहीं होंगे, जनता में संशय। देखिए, कभी कभी राजनीति में भी ईगो की लड़ाई हो जाती है। नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, ये सब समकालीन नेता हैं, ठीक है। अब ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी आज पूरे राष्ट्र ही नहीं पूरे दुनिया के नेता हैं, और नीतीश कुमार जी ने कभी भी अपना एक्सपेंशन उस लेवल पे नहीं किया कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। अगर वो प्रधानमंत्री बन भी जाते, हर राजनीतिक दल में उसका जो मुखिया होता है उसका ये महत्वाकांक्षा होता है कि वंस इन ए डे हम भी इस देश को रिप्रेजेंट करें। लेकिन समस्या यह है कि ये समाजवादी लोग इकट्ठा तो हुए, लेकिन कभी भी आप इनका इतिहास उलट करके देख लीजिए, इकट्ठा हुए हम देश को अच्छा नेतृत्व देंगे, जेपी के सब लोग शिष्य रहे, राम मनोहर लोहिया को फॉलो करते रहे, लेकिन इतिहास तो इनका है कि इकट्ठा हुए और 2 साल से ज्यादा एक साथ रह भी नहीं सके। और भारतीय जनता पार्टी में अगर नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति आज शासन कर रहा है, इस देश को चला रहा है, प्रधान सेवक है, तो आप एक चीज को जान लीजिए, 100 साल की तपस्या है। 100 साल के बाद ये दिन देखने को मिला है, और जो भरोसा जनता ने ईवीएम में बटन दबा के दिया उस पर वो खारे उतर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो रही नीतीश कुमार जी का, तो मैं समझता हूं कि कुछ भूल डिसीजन उन्होंने पास्ट में किया है, और आशा करते हैं कि अब इस परिस्थिति में जिस जगह पर अब बिहार खड़ा है, ये 11 साल के केंद्र में मोदी जी की सरकार रहने के बाद जिस मोड़ पर बिहार आया है, अगर वहां से कोई भी निर्णय अगर नीतीश कुमार जी लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि 14 करोड़ बिहार वासियों के लिए बड़ा ही घातक कदम होगा। बिहार हमारा पटरी पे आ रहा है। अगर ईमानदारी से कोई नेता इस बिहार को बढ़ाना चाहता है, देखिए प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट ले आऊंगा, प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि जो भाई इतने नौकरी मैं दे दूंगा, बहुत सारे वादे लोग नेता चुनाव में, वो तो उनके कुछ लोग बोलते हैं जो 1100 रुपए किए हैं पेंशन योजना में, वो हमारे प्रेशर में किए। अब उनको ये नहीं पता है कि अभी वो 1100 रुपया भी बहुत कम है। अन्य प्रदेश में आप चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, आप जाके देखिए वहां 2500 रुपया है। ये किसी को गलतफहमी पाल लेना। देखिए ये जो रेशियो है, सरकार अपना बजट, अपने खाते का पैसा और अपने टैक्स कलेक्शन के ऊपर इस तरीके की घोषणा करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितना हरियाणा के लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है, हमारी सरकार वहां भी जाएगी, वहां भी पहुंचेगी। लेकिन एक पटरी पे, तो अब इसकी क्रेडिट अगर प्रशांत किशोर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। हम भी कह दें कि मैंने ये बोला था, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये करे। मैं आप हो क्या चीज, आप एक राजनीतिक दुकान चलाने वाले मालिक हो, जहां पर विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने आपके दुकान पे गया और अपने अपने हिसाब से आपके सौदे का दाम लगाया और खरीदा। आप किस विचारधारा की बात कर रहे हैं, किसको चुनाव में डेंट पहुंचा रहे हैं। मैं तो अपने मतदाताओं से, बिहार के जनता जनार्दन और मालिकों से कहना चाहूंगा, मैं एक छोटा सा आपका कार्यकर्ता हूं, आपका भाई हूं, इस मौका को चूकने मत दीजिए। मैं इतना जानता हूं, जितनी भी राजनीतिक प्रतिद्वंदता भाजपा और जदयू और किसी में हो जाए, लेकिन हमारा नेता है ना, जो कहता है कि मैं मोदी का हनुमान हूं, ये लड़का, ये नेता हमारा तो सब दिन भाजपा के साथ रहेगा। चूंकि ये डेवलप, इसकी विचारधारा, हमारे नेता की विचारधारा डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हाँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो ये नारा उन्होंने दिया है, कुछ सोच समझ करके दिया हुआ, इस पर एक्ट करने की बात है ना। और एक्ट तभी होगा जब केंद्र और राज्य में सरकार हमारी रहेगी। अगर विपक्ष के पास सरकार चली गई तो बहुत सारी मुद्दे खड़े हो जाएंगे, जहां हमारे लोग उस सुविधा से वंचित रह जाएंगे। अब आप बोलिएगा क्यों, क्या फर्क पड़ता है। आप देखिए, आज तक प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड जो बनता है, विपक्ष के होने के कारण ममता बनर्जी ने वहां लागू नहीं किया, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया। यही फर्क होता है। केंद्र, अगर हमारी सरकार वहां होती तो लाभ होते। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार, किसी भी ग्रामीण सड़क का 12 फीट से
12 फीट से कम चौड़ाई की सड़क नहीं होती है। मैं नाम नहीं लूंगा उस प्रदेश का, आप समझ सकते हैं। अगर वहां भ्रष्टाचार आपको देखना है तो वो सड़कें 6 फुट की हो गई, भ्रष्टाचार वहां है। अब क्या है कि इस सिस्टम के अंदर वो जो इकोसिस्टम की बात होती है ना, सरकार तुम्हारी हो चाहे हमारी हो, सिस्टम तो मेरा ही काम करेगा, यह विपक्ष ने ही कहा था।